हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्किन स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे मैंने बताया कि हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है? जो भी हमारी स्किन होती है, अपर स्किन, पूरी बॉडी जिससे कवर है, अपर स्किन जो होती है वो, एंड उसके साथ जो अपेंडेजेस अटैच होते हैं वो मिलकर हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनाते हैं। सो ये हमारी पूरी स्किन जो होती है ओवरऑल बॉडी पे कवर होती है, एंड ये जो होती है हमारा बॉडी का टोटल वेट का 12 to 15% होती है ये हमारी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। सो स्किन जो होती है सबसे इसका मेन पार्ट है कि स्किन से ही हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनता है। तो फर्स्ट हम स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि स्किन में कितनी लेयर्स होती हैं एंड उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फर्स्ट जो होती है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का क्या वर्क होता है? हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है बॉडी पे, वो हमारी बॉडी को मतलब बाहरी एनवायरनमेंट जो होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, एंड टेम्परेचर को मेंटेन करने का वर्क करता है। बॉडी में जो भी वाटर लॉस होता है वो कम करता है, एंड हमारी जैसे स्किन जो होती है वो ड्राई नहीं होती है, तो काफी सारी स्किन से अटैच होती है ग्लैंड्स जो हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाती है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में काफी सारे वर्क होते हैं। तो आगे हम वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, और आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप डायग्राम स्किन का। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्किन स्ट्रक्चर। स्किन का स्ट्रक्चर जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, तो स्किन की 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो फर्स्ट हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, देन डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो हमारी एपिडर्मिस जो होती है, जो फर्स्ट आप यहाँ से ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इतना पार्ट जो होता है वो हमारा होता है एपिडर्मिस का, एंड उसके बाद होती है इतनी यहाँ की जो लेयर्स होती है उसे हम बोलते हैं डर्मिस, एंड देन एंड का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो फर्स्ट हमारी एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है जहाँ पे काफी सारे पोर्स पाए जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे पोर्स हैं, स्वीट ग्लैंड्स जो होती है इनसे अटैच होती है। तो यहाँ पे एक मतलब एक ऑयल टाइप का मतलब फ्लड जो होता है वो सिक्रीट होता है, जिससे हमारी बॉडी जो स्किन जो होती है वो ड्राई नहीं होती है। एंड देन सेकंड है डर्मिस, ये मिडिल लेयर होती है डर्मिस, जिससे काफी सारे सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जो भी हमारी नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इनसे अटैच होती हैं। ओके, एंड देन लास्ट है हमारे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का क्या वर्क होता है कि हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं तो हमारी स्किन जो होती है उनसे ऑर्गन से अटैच रहती है। तो एपिडर्मिस जो होता है स्किन को अटैच करने के लिए हेल्प करता है। सो और अच्छे से हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन लेयर्स के बारे में, कौन सी लेयर्स का क्या वर्क होता है। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी लेयर्स का क्या वर्क होता है, एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम्स का क्या क्या फंक्शंस होती है, किस तरीके से हेल्पफुल होता है। सो एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेयर सैफ्ट। जैसे हमारे बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेयर सैफ्ट। एंड ये मैंने बता दिया है स्वीट ग्लैंड्स पोर, ठीक है। एंड ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या वर्क होता है कि हमारी ये 2 अपर लेयर्स जो होती हैं एपिडर्मिस एंड डर्मिस, तो इन दोनों लेयर्स को अलग करने का काम कौन करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड ये है नर्व। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे नर्व का, तो काफी सारे नर्व्स होते हैं एंड सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उसकी उनकी वेसल्स होती है, नर्व्स जो होती है वो हमारी अपर स्किन से अटैच रहती है, जिससे कि अगर हम किसी भी चीज को अगर हम टच करते हैं, कोई भी पेन होता है, कोई भी प्रेशर होता है, तो हम उसे कैसे फील कर लेते हैं? क्योंकि हमारी अपर स्किन के नीचे की साइड काफी सारे नर्व्स या वेसल्स अटैच होती है, तो इसके थ्रू जो हम कोई भी पेन को, कोई भी प्रेशर को हम इजीली मतलब फील कर लेते हैं। ओके, एंड ये है फॉलिकल एंड ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड मैंने बता दिया कि जो हमारे स्वीट पोर्स से अटैच होती है ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड का क्या वर्क करती है? ऑयल सीक्रेट करती है, इससे हमारी बॉडी ड्राई ना हो। सो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन सी मेम्ब्रेन जो होती है हमारी उसका क्या वर्क होता है। हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है कि हमारी स्किन और अपेंडेजेस जो अटैच होते हैं
उनसे मिलकर हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनता है जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है एंड हमारी बॉडी को ड्राई होने से बचाता है। सो इसके फंक्शंस और बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने स्किन के बारे में बताई। तो स्किन के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, तो फर्स्ट हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कि हमारी टोटल पूरी बॉडी जो होती है वो किससे कवर होती है, स्किन से। सो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। एंड देन सेकंड है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस, कि हमारी अब मतलब अपर बॉडी जो होती है, स्किन होती है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी वर्क करती है। मतलब हमारा जो भी बाहरी एनवायरमेंट होता है एंड टेम्परेचर होता है एंड अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए भी हमारी स्किन जो होती है हेल्प करती है। एंड थर्ड पॉइंट है 12 to 15% वेट ऑफ द टोटल बॉडी, कि हमारे टोटल मतलब बॉडी का जो भी वेट होता है उसका 12 to 15% जो होता है वेट हमारा किसका होगा, स्किन का वेट होता है सिर्फ। एंड देन है इट इज एन एक्सटेंसिव सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये हमारा एक बहुत बड़ा सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। अगर हमारी मतलब फर्स्टली हमारी स्किन जो होती है पूरी बॉडी पे कवर रहती है एंड अगर हमारी किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई भी मतलब पेन हो या फिर कोई भी हाई टेम्परेचर अगर हमें फील होता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो कोई भी मतलब हमें पेन होता है या कोई प्रेशर फील होता है तो उसके अगेंस्ट हमें मतलब वर्क करती है, उसे रिस्पॉन्स देती है तुरंत। सो ये हमारे एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करती है। नेक्स्ट है थिकनेस 1.5 एंड 5 mm डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, कि हमारी स्किन की जो थिकनेस होती है वो 1.5 एंड 5 mm होती है, वो भी हमारी लोकेशन पे डिपेंड करती है। लाइक हमारे पाम जो होते हैं उनकी स्किन जो होती है वो काफी थिक होती है। सो वो लोकेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये मतलब ज्यादा यूज में मतलब आती है या फिर मतलब किसी चीज को अगर हम पकड़ते हैं तो उससे हमें डैमेज भी हो सकता है। सो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारी मतलब लोकेशन के हिसाब से हमारी स्किन जो होती है उनकी थिकनेस लोकेशन पे डिपेंड करती है कि कौन सी स्किन जो होती है वो किस तरीके का मतलब वर्क कर रही है। एंड देन है स्किन इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। तो हमारी स्किन जो होती है फर्स्ट मल्टी सेलुलर होती है एंड ये जो होती है 2 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है ये स्किन। तो फर्स्ट मैंने डायग्राम में आपको बताया था जैसे कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो हमारी अपर लेयर जो होती है एपिडर्मिस होती है जिसपे पोर्स पाए जाते हैं। एंड सेकंड लेयर उसके नीचे की जो लेयर होती है उसे हम डर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस जो होती है उसमें 5 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है एंड डर्मिस जो होती है वो 2 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है। काफी सारे नर्व्स या ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डर्मिस में से अटैच रहते हैं। एपिडर्मिस में भी किसी भी तरीके की कोई भी ब्लड वेसल्स या नर्व्स जो होती है अटैच नहीं होती है। तो नेक्स्ट हम इन 2 लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि एपिडर्मिस और डर्मिस जो होती है क्या होती है। फर्स्ट लेयर हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। तो यहाँ मैंने पॉइंट वाइज लिखाया ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो फर्स्ट हम इसको पढ़ेंगे देखेंगे। इट इज टॉप लेयर ऑफ स्किन मेड अप ऑफ एपिथेलिकल सेल। जो एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे हमारी स्किन की सबसे अपर लेयर जो होती है टॉप लेयर वो एपिडर्मिस होती है। वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, एपिथेलिकल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। एंड इट्स मेन फंक्शन आर प्रोटेक्शन अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि एपिडर्मिस हमारी जो लेयर होती है उसका क्या मतलब होता है कि बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट करती है, हमें प्रोटेक्शन का वर्क करती है। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि मतलब एनवायरनमेंट से जो भी हमें लाइट प्रोवाइड होती है और हमारी स्किन के अंडरलेयर स्किन जो होती है उसके थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स होती है उसको अब्जॉर्ब करती है। एंड 4 टाइप्स ऑफ सेल, कि एपिडर्मिस जो होती है वो 4 टाइप की सेल से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट सेल होती है केराटिनोसाइट्स एंड मेलानोसाइट्स, मार्कर सेल एंड लेंजरहैंस सेल। सो इसमें केराटिनोसाइट जो होती है वो क्या केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस केराटिन ए फाइबर प्रोटीन दैट एड्स इन स्किन प्रोटेक्शन, कि केराटिनोसाइट्स जो होती है वो केराटिन प्रोड्यूस करती है जिसका मतलब स्किन में किस तरीके से क्या है मतलब उसका वर्क होता है कि हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्शन देती है। मतलब अगर बाहर से कोई भी अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे आता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए केराटिन जो होती है, केराटिन एक फाइबर प्रोटीन होता है
कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी स्किन पर अगर होता है तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए ये हेल्पफुल होती है। देन एपिडर्मिस कंटेन्स मेलानोसाइट्स टू गिव कलर टू द स्किन, कि हमारे स्किन में एक मेलानोसाइट पिगमेंट होता है जो कि हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। एंड देन मैंने बताया था कि एपिडर्मिस जो होती है वो 5 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है। सो 5 लेयर्स के मैंने यहाँ नाम मेंशन किए हैं, और अगर आपको इनको और डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सभी लेयर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो 5 लेयर्स मैंने बताया था, एपिडर्मिस जो होती है 5 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है। सो फर्स्ट हमारी लेयर होती है स्ट्रेटम बेसल, एंड नेक्स्ट सेकंड है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एंड थर्ड यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे भी स्ट्रेटम आएगा, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, एंड फोर्थ है स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, एंड फिफ्थ है स्ट्रेटम कॉर्नियम। सो ये 5 लेयर्स से मिलकर जो है हमारा एपिडर्मिस की मतलब ऊपर की लेयर जो होती है, टॉप लेयर, वो मिलकर बनी हुई होती है। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ इनके नाम 5 लेयर्स के नाम बताए हैं। अगर आपको और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड हैंड राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो एपिडर्मिस हमने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड लेयर जो हमारी मिडिल लेयर होती है डर्मिस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकंड हमारी लेयर है डर्मिस। तो डर्मिस लेयर जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, एंड ये 2 टाइप्स की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, पैपिलरी लेयर्स एंड रेटिकुलर लेयर्स। जैसे फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है डर्मिस जो है मिडिल लेयर ऑफ स्किन, स्किन की हमारी मिडिल लेयर्स होती है, एंड इट हैज 2 लेयर्स, पैपिलरी लेयर्स एंड रेटिकुलर लेयर्स। ये 2 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स ए साइट फॉर एंडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, कि हमारे मतलब पूरे बॉडी में जो भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती हैं वो उसको एक उसके मतलब एंडिंग्स जो होती है उसे एक साइट प्रोवाइड करती है। मतलब कि हमारे जो भी ब्लड वेसल्स हैं एंड नर्व्स हैं उनकी जो एंडिंग जो होती है वो हमारी स्किन से अटैच रहती है, मतलब मिडिल स्किन जो होती है हमारी उनसे अटैच रहती है ये, ताकि वो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो अब्सॉर्ब कर सकें। एंड थर्ड है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है इट ऑल्सो नोन एज सबक्यूटेनियस लेयर। सो इसे हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं, एंड कंपोज्ड ऑफ एडिपोसाइट सेल, कि ये किससे बनी हुई होती है, एडिपोसाइट सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर ये हाइपोडर्मिस बनती है। इट एक्ट एज ए एनर्जी रिजर्वर, कि हमारा हाइपोडर्मिस जो होता है वो एक एनर्जी रिजर्वर की तरह भी वर्क करता है। मतलब कि हमारे मतलब जो भी फैट्स और ये मतलब फैटी सेल्स भी बोलते हैं, फैटी सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फैट होते हैं तो उनको स्टोर करके रखता है, एक एनर्जी रिजर्वर की तरह वर्क करता है। एंड हाइपोडर्मिस का दूसरा वर्क क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी मसल्स होती हैं, बोन होती है, तो वो उनसे अटैच रखता है। मतलब हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो बोन और मसल से अटैच रहती है ताकि हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप मिल सके। सो जो हमने तीनों लेयर्स पढ़ ली, फर्स्ट थी हमारी एपिडर्मिस, सेकंड हमने डर्मिस पढ़ी, कि डर्मिस जो होती है मिडिल लेयर होती है, एंड इनमें जो होती है डर्मिस जो होती है इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती है इनमें मतलब इनसे अटैच होती है। और लास्ट हमने पढ़ा हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस का क्या वर्क होता है कि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, बोन और मसल से कनेक्ट होकर, और एक तरीके से ये एनर्जी रिजर्वर की तरह भी वर्क करता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अब फंक्शंस, कि हमारे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल मतलब प्ले करता है। सो नेक्स्ट हम वो देखते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस के बारे में, कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। सो फर्स्ट हमने यहाँ लिखा हुआ कुछ 7 से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, कि कोई भी हमारी स्किन को अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है किसी भी बैक्टीरिया के थ्रू, तो वो इन्फेक्शन के लिए हमें डिफेंस करता है, प्रोटेक्शन देता है हमारी स्किन को। एंड टेम्परेचर चेंजेस, के एनवायरनमेंट के थ्रू मतलब एनवायरनमेंट के थ्रू या फिर काफी सारे सोर्सेस होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का वर्क भी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम करता है, कि स्किन में काफी सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं एंड वेसल्स होती हैं जो जिनकी हेल्प से हमारे जो
टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट थर्ड है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन, कि कभी कभार हमारी मतलब बॉडी जो होती है उसमें वाटर की मतलब कमी हो जाती है, सो उस कमी को मतलब ये पूरा करता है। डिहाइड्रेशन होने से भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ है सेंसरी सिस्टम, कि हमारी स्किन जो होती है एक सेंसरी सिस्टम की तरह भी वर्क करती है। मैंने जैसे बताया था कि डर्मिस जो होती है हमारी मिडल लेयर उनसे अटैच होती है, तो उनसे अटैच होती है। तो अगर हमें हमारी स्किन पे अगर कोई भी हमें पेन या फिर कोई भी प्रेशर अगर फील होता है तो हम उसको तुरंत मतलब एकदम जल्दी से रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, एक सेंसरी सिस्टम की तरह होता है कि हमारी स्किन में कुछ मतलब वेसनास होती है जिनके थ्रू कि हम एक मतलब सेंस कर लेते हैं किसी भी पेन को या फिर किसी भी प्रेशर को। तो ये हमारी स्किन जो होती है सेंसरी सिस्टम की तरह भी वर्क करती है। एंड फिफ्थ है स्टोर वाटर, फैट, ग्लूकोज एंड विटामिन डी, ये वाटर को भी स्टोर करती है। मतलब डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा कि डिहाइड्रेशन होने से बचाती है। हमारी स्किन जो होती है वाटर को स्टोर करती है, कि जो भी हमारा मतलब फूड होता है फैट एंड ग्लूकोज उसको स्टोर करके रखती है। मतलब कभी भी अगर हमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, तो ये फैट और ग्लूकोज को भी स्टोर करके रखती है। विटामिन डी, कि काफी सारे वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं वो काफी ऐसे लैंड पे रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे उन्हें मतलब विटामिन डी प्रोवाइड नहीं हो पाता उनकी स्किन को। सो उनमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं क्योंकि स्किन जो होती है कुछ वर्टिब्रेट्स की वो विटामिन डी का भी सिंथेसिस करती है। सिक्स्थ है प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, कि सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं हम जानते हैं कि उन रेज से हमें मतलब बॉडी में डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। हमारी स्किन जो होती है उन रेज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड सेवेंथ है रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करके रखती है स्किन। तो हमने यहाँ पे 7 फंक्शंस पढ़े कि हमारा इंटेग्यूमेटरी सिस्टम जो है किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। हमारी स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ा कि हमारा इंटेग्यूमेटरी सिस्टम जो होता है वो स्किन एंड अपेंडेजेस से मिलकर ही बना हुआ होता है। तो हमने स्किन का स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर भी पढ़ा है एंड उनके फंक्शंस भी पढ़े हैं।